नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने एक चैप्टर औसत की शुरुआत की थी। पिछली क्लासों में औसत के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त की और उस पर आधारित जो सवाल बनते हैं उनका अध्ययन किया गया। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं औसत की एक नई क्लास के साथ। तो औसत की एक जो नई क्लास होगी आज वो औसत के प्रॉपर्टी पे होगी, यानी औसत की प्रॉपर्टियां क्या आपको सिखाती हैं इसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूं। जैसे मैं कह दूं एक एग्जाम्पल में 4, 5, 7 और 8 ये चार संख्याएं, अगर मैं पूछूं इनका औसत क्या होगा तो आप कहोगे औसत बराबर हो जाएगा योग बटा संख्या। क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे योग बटा संख्या। तो योग आप जोड़ो तो कितना आएगा? योग बटा संख्या आप करेंगे तो योग जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 8 कितना? तो आप कहोगे 24। और संख्याएं कितनी है तो आप कहोगे 4। तो औसत क्या निकल के आया यहाँ से? 6। अगर मैं कह दूं ये जितनी संख्याएं हैं सब में 2 से गुणा कर दिया जाए, क्या किया जाए? 2 से गुणा कर दिया जाए। तो आप क्या देखेंगे? 4 में यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 4 दूनी 8, 5 में 2 से गुणा करूं 5 दूनी 10, 7 में 2 से गुणा करूं तो आप कहोगे 7 दूनी 14, 8 में 2 से गुणा करो तो 8 दूनी 16। ये कब निकल के आए? तो जब हमने 2 से गुणा किया सारी संख्याओं में। तो अब हमारी नई संख्याएं क्या बन गई? तो आप कहोगे 8, 10, 14 और 16। अगर मैं कह दूं अब औसत क्या होगा तो आप ये कह सकते हैं औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। मैं इनको जोड़ने का प्रयास करूं, 8 और 10 18, 18 और 14 32, 32 और 16 कितना? तो आप कहोगे 48। संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहोगे संख्याएं जी अभी भी 4 हैं। मैं 4 से भाग लगा दूं, औसत क्या निकल के आया? तो आप कहोगे औसत निकल के आया 12। यहां से आपको एक सीख लेनी है। इसी एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूं कि पहले जो संख्याएं थी उनका औसत हमारा 6 था। मैंने यदि संख्या में 2 से गुणा किया तो औसत हमारा 12 निकल के आया। इसका मतलब ये है कि यदि संख्या में मैंने 2 से गुणा किया तो आप देख रहे हैं औसत में भी 2 से गुणा हो गया, यानी 6 का दूना कितना? 12। तो इतनी बात अगर आपको बस इतनी से हम बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि किसी संख्या से सभी पद में गुणा किया जाएगा तो औसत में भी उतने से गुणा हो जाएगा। यदि किसी संख्या से सभी पद में जोड़ा जाएगा किसी संख्या को तो औसत में भी उतना जुड़ जाएगा। अगर गुणा किया जाएगा तो गुणा हो जाएगा और जोड़ा जाएगा तो जुड़ जाएगा। इसके बाद की बात बताऊं, यदि घटाया गया सभी पद में तो उतना घट जाएगा। आप ये समझें, अगर इस एग्जाम्पल से समझ गए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर औसत n है और संख्या में गुणा किया गया a से, देखो मैं ये कहूं कि यदि संख्याओं का औसत क्या है तो आप इससे मैं पूछूं कि औसत अगर n है, मैं कह दूं सभी संख्या में a से गुणा किया गया तो जो नया औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे नया औसत बराबर, तो औसत में भी यह a से गुणा हो जाएगा यानी na हो जाएगा। अगर मैं कह दूं सभी में, अब कहते यहाँ पे a से गुणा हुआ, बेटा क्या हुआ? a से गुणा हुआ। अगर सभी पद में हम लोग a जोड़ दें तो आप कहोगे अगर प्लस करेंगे ये तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत भी a जुड़ जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पहले n था अब a जुड़ गया। अगर मैं कह दूं सब में से a घटाया गया, a माइनस किया गया, यानी नया औसत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पहले जितना औसत था उसमें से यह घट गया। आपको इतनी बात समझनी है कि यदि प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा किया जाता तो औसत में भी उतने से गुणा हो जाता। इसके बाद की बात मैं बताऊं, जोड़ा जाएगा तो सब में जुड़ जाएगा। अगर मैं सब में घटाने का प्रयास करूं तो औसत में भी घट जाएगा। अगर सब में भाग करने का प्रयास करूं तो औसत में भी भाग कर जाएगा। बात आई समझ में? तो इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो आप इतनी बात समझ चुके हैं तो इसको लिख ले। इसके बाद मैं एक सवाल दूं इस पे, आप इसको करने का प्रयास करें। अब आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टी पे एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 दिया गया।
कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप ये जान लो कि ये 10 संख्याएं हैं, चाहे 15 हो चाहे 15,000 संख्या, इससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में। अगर कह दिया जाए 10 संख्याओं का औसत 7 है, उनमें से प्रत्येक में 12 से गुणा किया गया, आप ये कह दे कि औसत में भी 12 से गुणा हो जाए। मैंने अभी समझाया कि यदि संख्या में किसी संख्या से गुणा हो रहा है तो औसत में भी उतने से गुणा हो जाएगा। यदि कोई संख्या जुड़ रही है तो औसत में भी वही जुड़ जाएगा, यदि कोई संख्या घट रही है तो औसत में वही घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि औसत कितना है, तो आप कहोगे औसत 7 है, गुणा किससे किया गया, तो आप कहोगे 12 से, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे नया जो औसत होगा वो औसत में भी 12 से गुणा हो जाएगा, यानी नया औसत क्या होगा 84। यानी यहाँ से एक बात साफ निकल के आई कि प्रारंभ में जो दी गई है ये 10 संख्या, तो चाहे 10 संख्या हो, चाहे 20 संख्या हो, चाहे 50 संख्या हो, इससे उत्तर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो इस पे 2-4 सवाल और कर लिया जाए, इसके बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं और इतना लिखें। आप सेम तरीके का एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपको किस तरफ रोटेट कर रहा हूं। तो आप कहोगे कि 15 संख्याओं का औसत 20 है, यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप फिर से कहोगे जो नया औसत होगा वो पहले वाले औसत में 10 से गुणा हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ 15 दिया है, चाहे जो संख्या दी होती कोई फर्क पड़ने वाला उत्तर पे नहीं है। तो अगर आप ये कह सकते हैं उत्तर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो औसत कितना है, तो आप कहोगे औसत है 20, गुणा किससे किया गया, तो आप कहोगे गुणा किया गया 10 से, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे नया जो औसत होगा वो 20 गुणे 10 होगा, यानी 20 दाम में, तो आप कहोगे 200। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए तो उससे औसत में भी गुणा हो जाएगा। इतनी बात आप लिखें तो मैं आपको दूसरी तरफ रोटेट करूं और कुछ और सवाल कराऊं। अब आप देख रहे होंगे एक सवाल और आपके सामने लिखा है कि यदि 4 प्रेक्षण 4 संख्या का औसत 20 है, यदि उनमें से प्रत्येक में c जोड़ दिया जाता है, एक कांस्टेंट पद है उसको जोड़ दिया जाता है जिसका नाम c है, तो कह रहा है नया औसत 22 हो जाता है। आपसे पूछा c की वैल्यू बताओ, तो आप ये कहोगे कि जितना औसत बढ़ रहा है उतना संख्या में जोड़ा गया होगा। तो यानी आप कहोगे पहले औसत 20 था, बाद में कितना हो गया, तो आप कहोगे बाद में जो औसत है 22 हो गया। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 2 बढ़ा। और ये जो 2 बढ़ा है इसलिए क्योंकि हर संख्या में मैंने c जोड़ा था, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, तो आप कहोगे c की वैल्यू 2 निकल के आई। बाकी इसमें कुछ करना नहीं, आप बस प्रॉपर्टी को जानते रहें कि जितना संख्या में जुड़ेगा उतना औसत में भी जुड़ेगा, जितना संख्या में गुणा होगा उतना औसत में भी गुणा होगा। बस आप ये जाने कि पहले औसत 20 था, बाद में कितना हो गया 22, कितना जोड़ा गया, तो आप कहोगे 2। और जोड़ा क्या जा रहा था c, तो c जोड़ा गया, यहाँ से 2 जोड़ा गया, तो c की वैल्यू क्या निकल के आई, आप कहोगे c की वैल्यू 2 निकल के आई। आप इस बात को अगर समझ रहे हो तो आप इसे लिखें, तब तक मैं अगले सवाल की तरफ हो जाऊं। एक सवाल आप बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे कि 10 संख्याएं हैं, उनका औसत y है। तो मैं फिर आपको बता दूं, चाहे संख्याएं 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, इससे औसत के उत्तर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर से इस बात को आपको बता रहा हूं, आप नोट करके लिख ले। इस तरह के सवालों में संख्याओं की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप कहोगे 10 संख्याओं का औसत y है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप कहोगे पहले औसत जो है वो हमारा y है, जोड़ा क्या गया, तो 7 जोड़ा गया, औसत कितना है, तो आप कहोगे औसत है y, और जोड़ा कितना गया, तो आप कहोगे 7 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो आप कहोगे 7। अब आपसे पूछा गया नया औसत, तो मैंने ये बताया कि जब अगर किसी पद को जोड़ा जाता है तो औसत में भी उतना ही जुड़ जाता है। तो पहले औसत y था, अब 7 जोड़ दिया गया, तो आप कहोगे ये क्या हो गया y प्लस 7। आप औसत की प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। मैं इस पे 2 से 1 सवाल और करवा दूं ताकि औसत की प्रॉपर्टी आज आपको पता हो जाए, इस पे आप सवाल लगा ले जाएं।
तो फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़े, यानी औसत का ही नया पार्ट होगा, टॉपिक नया नहीं होगा, औसत का ही एक नया पार्ट होगा। बात आई समझ में? तो आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो बस औसत की 4 प्रॉपर्टियां आप याद रखें। यदि गुणा होगा तो सब में गुणा हो जाएगा, यदि सब में जुड़ेगा तो औसत में भी जुड़ेगा, यदि सब में घटेगा तो औसत में भी घटेगा, यदि सब में भाग होगा तो औसत में भी भाग हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है। बात आई समझ में? क्या मैं आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से पहुंचा पा रहा हूं? मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होगी, इसकी मैं आशा करूं, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ूं। आप इसे लिखें तब मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और लिखाऊं। चलो मैं आपको अब अगले सवाल की तरफ ले जा रहा हूं और आप सवाल देखें। सवाल सेम रहेगा, बस सवाल के भाषा में परिवर्तन होगा। आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए कि सवाल की भाषा क्या कह रही। यदि आप सवाल के भाषा को पकड़ पा रहे हैं तो ये आप भरोसा करें कि आप अच्छा से सवाल को लगा पाएंगे और उत्तर जल्दी आ जाए। देखो सवाल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, एक आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 x20 तक गया का औसत y है। तो कह रहा है कि x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले मेरे पास आप देखो ध्यान से x1 x2 x3 x4 के तरह से आपको पद दिखाई दे रहा हो। अब आप यहां से क्या देख रहे हैं कि देखो प्रत्येक पद में 101 घट रहा है। क्या हो रहा है? 101 घट रहा है। तो अगर आप ये कह दें कि प्रत्येक पद में अगर 101 घट रहा है तो औसत में भी वही घट जाएगा। तो आप कहोगे औसत कितना है, तो आप ये कहोगे औसत मेरा y था, घटाया कितना गया, तो आप कहोगे घटाया गया, घटाया क्या गया, तो आप कहोगे 101। यानी जो नया औसत बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे जो नया औसत बनेगा वो पहले वाले औसत में से 101 घट जाएगा। आप ये जानने का प्रयास करें कि 101 क्यों घट रहा है। रीजन इसका यह है कि प्रत्येक पद में हम 101 घटा रहे हैं, तो जितना प्रत्येक पद में घटाएंगे वही औसत में घट जाएगा। बात समझ गए ना? ये सवाल था, सवाल का लैंग्वेज आपको थोड़ा देखने में सीधा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये लैंग्वेज है किसकी, घट रहा है कि जुड़ रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है। आप इस तरह के सवाल समझने का प्रयास करें। तो मैं इसको आप लिखें, आप इस तरह के सवाल भी समझ गए होंगे। मैं एक सवाल और इस पे लिखूं, आप उस सवाल को भी देखें और उसका भी आनंद लें। उसी तरह का एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इस सवाल को देख रहे होंगे और इस तरह के सवाल लगाने का बिल्कुल प्रयास करें। कभी एग्जाम में आए तो इस तरह के सवाल बिल्कुल छूटे ना। आप ये ना जाने कि कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। आप ये जानिए 10 प्रेक्षण है, हमने कहा 10 नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रेक्षण होता आप उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कह रहा है 10 प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 x10 का औसत जो है वो यम है। अब ये कह रहा है तो x1 प्लस 30, x2 प्लस 30, x3 प्लस 30 डॉट 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 x10 प्लस 30 कि आपको औसत पूछ रहा है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ देख लो सब में आप 30 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। कितना जुड़ रहा है, तो आप कहोगे 30 जुड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो नया औसत क्या होगा, मेरा औसत पहले क्या है, तो आप कहोगे पहले जो औसत है वो यम है। अब जुड़ा कितना, तो आप कहोगे जोड़ा गया आपको 30। कितना जोड़ा गया? 30। तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप ये कहोगे जो नया औसत होगा वो हमारा पहले वाले औसत में 30 जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा नया औसत आ जाएगा। आप औसत की प्रॉपर्टी पे सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप उस बात को कनेक्ट हो रहे होंगे मुझसे कि मैं आपको जैसे जैसे जोड़ रहा हूँ आप एक एक कड़ी से जुड़ते रहें, आपके जीवन में अच्छा होगा, ये भरोसा रखें। मैं कोशिश रहेगा आपको पर डे क्लास दे पाऊं, ये मेरी आशा रहेगी। आप ये बताएं आप कि आप पूरी तरह से वीडियो को एक से एक के बाद एक देखते हैं या नहीं। आप वीडियो को लगातार देखें और पूरे वीडियो को देखें, स्किप को बिल्कुल ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। बात आई समझ में? तो आज आपको मैंने औसत के प्रॉपर्टी पे सवाल बताया,
अभी आपको औसत की 2 क्लासें और अटेंड करनी पड़ेगी, तब आप ये समझिए कि औसत हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आप इतनी बात जानिए, और इसके लिए आज की बात इतने पे मैं समाप्त करूंगा। इतनी बात आज आपके लिए, अगली बात कल होगी। हम फिर से आपके सामने वही तो उसी तरह मुस्कुराते हुए और हंसते हुए मिलेंगे, आप इसकी आशा करें मुझसे। बात आई समझ में? तो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। आप सो जाएं और हम भी सो जाएं। कल फिर मिलेंगे इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। धन्यवाद।